गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद कौशिक। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनटीएससी। एनटीएससी का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, आपको पता है कि एनटीएससी में जो सिलेबस है वो 9th का भी आता है, 10th का भी आता है। तो एनटीएससी का में हम लोग क्या करेंगे, 9th एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड दोनों के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे हम। पहले हम इसके बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर एनटीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनटीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं पास्ट ईयर्स के अंदर, और एक्सपेक्टेड अभी कौन कौन से एक्सपेक्टेड है आने, उसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर का नाम है, 9th क्लास में चैप्टर का नाम था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, फाइंड नंबर सिस्टम एक्चुअली बेसिकली इज टू टाइप। अब 10th क्लास में इस चैप्टर का नाम हो गया रियल नंबर। ठीक है, एंड नंबर सिस्टम, रियल नंबर, एंड वन इज अनदर टाइप ऑफ नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। फाइन, 9th क्लास में नंबर सिस्टम के नाम से था एनसीईआरटी के अंदर। अब एनसीईआरटी में सेम 10th क्लास में रियल नंबर के नाम से देखा है। इमेजिनरी नंबर इज द पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड। यू विल स्टडी दिस चैप्टर इन डेप्थ इन 11th स्टैंडर्ड। पर एनटीएससी में इमेजिनरी नंबर्स से भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वी शुड नो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स। हमने 10th क्लास के अंदर अभी एक चैप्टर पढ़ा था, पहले वी विल डिस्कस इमेजिनरी नंबर्स। अभी मैंने थोड़ा बेसिक क्लियर करे थे कि ये है क्या, उसके बाद वी विल स्टार्ट द रियल नंबर्स। ठीक है, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें इस तरीके से था 10th क्लास के अंदर, अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो सेम रूट्स होते हैं, सेम रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक था हमारा d इज ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, तो डिफरेंट रूट्स होते हैं, अलग अलग रूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और था, इफ d स्मॉलर देन 0, तो यहां पे हम लिखते थे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करके हम लिख देते थे। और क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू थी अंडर रूट में, वो 0 से छोटी हो जाती थी, 0 से छोटी हो जाती थी, तो हम इसको नेगेटिव हो जाती थी, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करके छोड़ देते थे हम। बट इन 11th क्लास वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन डेप्थ। ठीक है, इमेजिनरी नंबर एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से चैप्टर है, तो एनटीएससी में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या है, तो अब इसमें जैसे हमारे पास है, अब होता क्या है बेसिकली इमेजिनरी नंबर, जैसे अभी हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पे, रियल नंबर को हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अभी जैसे एक्स स्क्वायर है तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट -1। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, अंडर रूट में विद नेगेटिव साइंस होते हैं। ठीक है, ये और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -4, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट -4। ठीक है, तो दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स, दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स, मतलब ए नंबर which is in root with negative sign are called imaginary numbers। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी अभी अंडर रूट -1 निकाली थी ना बच्चों, अभी हमने -1। तो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I स्टैंड फॉर आयोटा, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर को कवर करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर्स को। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका रियल नंबर्स।
Real numbers are basically two types. One is rational number, rational, and second is irrational number. Irrational numbers, fine. Rational numbers क्या होते हैं? हमने 6-7 क्लासेस के अंदर पढ़ा था, एक नंबर पढ़ा था जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. सारे बच्चों को याद होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. Natural numbers are those numbers which start from 1, 2, 3, 4 and goes up to infinity. These are called the natural number. Fine. Next is whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? जो 0 से start होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 and goes up to infinity. Fine. अब क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? 0 का डिफरेंस है नेचुरल होल नंबर के अंदर. ठीक है. ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर्स. 0 का डिफरेंस आ गया. ठीक है. थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ होल नंबर्स. ठीक है. इंटीजर्स क्या होते हैं? Negative and positive of whole numbers are called integers. Whole numbers क्या बताए थे मैंने? 0, 1, 2, 3, 4 and goes up to infinity. उसके बाद नेगेटिव मैंने कहा पॉजिटिव होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव होल नंबर्स भी होते हैं. -1, -2, -3 एंड गोज अप टू इंफिनिटी. तो ये हमारे होल नंबर्स हो गए सारे के सारे. ठीक है. सॉरी इंटीजर्स हो गए सारे. होल नंबर्स का नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है. अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर पे रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P by Q and Q is not equal to 0 in the form of P by Q and Q is not equal to 0 and P and Q are integers and P and Q are integers. Fine. These are called rational numbers. For example, -2 is a rational number. -3 is also rational number. 0 is also rational number because we can write 0.1. By question can ask, one question is given in NCERT. First question है कि 0 is rational number or not. If it is rational number, तो you have to define कि how 0 is rational number. ठीक है. तो 0 कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं 0.1. तो 0 is also rational number. Fine. -2 is also rational number because we can write -2/1. This is also a rational number. ठीक है. उसके बाद 2 is also rational number. 2/7 is also because this is also written in the form of P by Q. ठीक है. Rational numbers also two types. Rational numbers are also two types. जो rational number है that is also two types. Positive rational number and negative rational number. ठीक है. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे -2/7. फाइन. -8/9. These are the sorry. These are the negative rational numbers. सॉरी बच्चों मैंने हेडिंग नहीं देखी थी, ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे 2, 7, 9, 9/2 ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. नेगेटिव में हो गया हमारा -2, -7, -9, -9/2. ठीक है. दीज आर द नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है. अब आप लोगों को सारी डेफिनेशंस के बारे में पता लग गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बारे में पता लग गया, नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में पता लग गया. ठीक है.
अब आगे देखो, मैंने फर्स्ट नंबर पे बताया था आपको नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर पे मैंने बताया था आपको होल नंबर्स, थर्ड नंबर पे मैंने बताया था आपको इंटीजर्स, फोर्थ नंबर पे मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही सेम, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। अब आगे हम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of P by Q, Q is not equal to 0 and those are non-terminating and non-repeating। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस। फाइन, फॉर एग्जांपल जैसे √2 इज ए रैशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्यों रैशनल होते हैं? अगर हम √2 को सॉल्व करते हैं, जैसे कि देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम √2 को सॉल्व करेंगे, जैसे 1 1 से 1 आ गया, फिर यहाँ पे डेसिमल 2 का पे नीचे कैरी कर लिया, यहाँ पे भी डबल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 4, 96 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा 4, फिर हमने 2 0 फिर दोबारा नीचे कैरी करी। ये तो आता होगा आपको, 8th क्लास में पढ़ा था आपने, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें इस तरह से हम 2 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा 281 है ना। अब कितनी बार जाएगा, अभी 1 टाइम गया 281, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, 96 4 कैरी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास गया 9, फिर यहाँ पे बच गया 1, फिर 1, फिर दोबारा नीचे 0 हमने कैरी किया। तो अभी ऐसे जब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट थिंग, दिस इज एंडलेस, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे मतलब इट विल नॉट फॉर्म ए पैटर्न लाइक दिस 1.41 41 41। अगर ऐसे करके एक पैटर्न फॉर्म हो जाता तो 1.4 नंबर बार लिख देते इसका। इसका मतलब ये हमारा रिपीटिंग नंबर होता और ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता। पर नॉन रिपीटिंग नंबर 1.417329 एंड दिस एंड सो ऑन, मतलब इट विल नॉट फॉर्म ए पैटर्न लाइक दिस। तो दीज आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, देखो बच्चों। नंबर्स में हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एनटीएससी के, उसमें क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 2 4 6। क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि व्हाट इज द वंस प्लेस ऑफ दिस नंबर। वंस प्लेस, डू यू नो वंस प्लेस? ठीक है, देखो ये होता है हमारा वंस प्लेस, ये होता है हमारा टेंस प्लेस। ठीक है, और ये हमारा होता है 100 प्लेस। ठीक है भाई, ये तो हमें सभी को पता होगा, हमें से फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पूछता है कि 246 में वंस प्लेस बताना है। ठीक है, वंस प्लेस क्या है इसका? 6 हो गया। ठीक है बच्चों, वंस प्लेस इसका 6 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तुमसे
कि अगर हम इसे 246 का स्क्वायर कर दें, जैसे 246 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका वंस प्लेस क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 46 की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 4 4 16, 4 2 8 9, ये कितना होगा 48, 6 5 7 6 हो गया। तो इसका वंस प्लेस क्या होगा 24 का जो स्क्वायर करेंगे हम, इसका वंस प्लेस ये हो गया हमारे पास 5 7 6, तो इसका वंस प्लेस हो गया 6, ठीक है। इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं ऐसे, और इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये वंस प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सभी के। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा 20769। पहले तो हमने 2 लगाया था इसकी पावर, अब लगा दिया हमने इसकी पावर 18, ठीक है। अब हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है, वंस प्लेस निकालना है, आई मीन टू से वंस प्लेस निकालना है। वंस प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका वंस प्लेस निकालना है कि अगर 2769 रेज़ टू पावर 18 है, इस नंबर को हम 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वंस प्लेस क्या होगा, हमें बताना है कि इसका वंस प्लेस क्या होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। 3 घंटे का पेपर होना है, 3 घंटे के पेपर में इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा 3 घंटे का टाइम ऐसे निकल जाएगा। पर जो क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल होता है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी उतना ईजी होता है, ठीक है। हमें देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस लास्ट में जाके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टकट्स होती हैं, ठीक है ना। यूनिट प्लेस निकालने के लिए इसकी शॉर्टकट होती है। कैसे होती है बच्चों, हमने क्या किया, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ध्यान से समझना। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसके 4 के मल्टीपल्स आफ्टर 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन जो उसका यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस जो होता है, वंस प्लेस जो होगा वो हर 4 टाइम मल्टीपल्स के बाद रिपीट होता है, हर मल्टीपल्स के बाद रिपीट होगा। देखो आफ्टर 4 टाइम्स मल्टीपल्स यूनिट प्लेस और वंस प्लेस सेम हो जाएगा। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो। अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे होगा, ठीक है। देखो जैसे हमने लिखा है यहां पे 3 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 81। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आया, यूनिट प्लेस आया इसका 1। इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब हमने किया 3 रेज़ टू पावर 8। अब हमने 3 रेज़ टू पावर 8 किया, तो देखो क्या आएगा, इनका क्या आया भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये कितना आया था हमारा 9 9 81 हो गया, 9 9 81 हो गया ये। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करके देखो 81 की 81 8 1 जा 8 कितना हो गया 64, 1 8 8 16 5 और 6। देखो बच्चों जब हमने 3 रेज़ टू पावर 4 की थी तो उसका वंस प्लेस था हमारा 1। जब हमने 3 रेज़ टू पावर 8 करी है तो इसकी वंस प्लेस आया 1। सेम थिंग अगर हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 12 होता है तो इसका भी वंस यूनिट प्लेस जो होगा वो 1 हो गया। अगर 3 रेज़ टू पावर 1200 होता है तो भी इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा उस क्वेश्चन को तुम 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एनटीएससी में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले जो मैथ्स का पोर्शन है उसको बाद में करना है, सबसे पहले तुम्हें साइंस के पोर्शन से स्टार्ट करना है, एसएसटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। वी विल डिस्कस इन एनटीएससी क्लास कि कैसे कैसे पेपर करना है, उसकी हम अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा
1269 रेज टू पावर 46, ठीक है। हमें बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है ना 46, वी विल डिवाइड दैट पावर बाई 4। मैंने बताया था कि हर 4 के इंटरवल के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होता है, यही बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर 4 से डिवीजन 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, क्या आया हमारे पास 6, 4 1 जा 4, क्या आ गया पे 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो 1269 है इसकी रेज टू पावर 4 कर देंगे, सिर्फ 4। या एक काम करो, इसको पहले 2 रिमाइंडर बचाना, तो इसको पहले 2 लिख दो यहां पे, जो रिमाइंडर बच गया उसको हमने अलग कर दिया। और 1269, अभी तो तुम्हें बहुत वो लग रहा है, अभी देखो इसकी और शॉर्टकट बताऊंगा कि तुमसे बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। अभी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं ये लेंथी प्रोसेस। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर को अलग लिख दिया, उसके बाद रिमाइंडर यहां पे लिख दिया, तो 46 में से 2 हट गया तो 44 बच गया ना यहां पे। अब हमारे पास चाहे कितना भी नंबर लिखा है, ध्यान रखना, देखो तुम्हें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऐसे दे देंगे 869 896 ऐसे दे देंगे, इतना बड़ा नंबर दे देंगे, बच्चों को डरा देंगे। एनटीएससी के अंदर ऐसे नंबर बड़ा दे देंगे और कहेंगे इसका वंस प्लेस निकालो। तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो हमारा नंबर इसका कैसे वंस प्लेस निकालेंगे। पर नहीं, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्योंकि वंस प्लेस की बात करें, वी विल डिस्कस ओनली 9 ओनली। हमें ये पूरे नंबर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ दो, सब बेकार है, ये सब हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है, हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। हमें सिर्फ 9 पे ही वर्क करना है। समझ में आ गई बात, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ 9 पे वर्क करना है। अब 9 9 क्या होगा, देखो 9 इंटू 9 क्या हो गया बच्चों, 81, ठीक है। ये तो हमारा 81 हो गया क्योंकि 9 रेज़ टू पावर 2 है। अब इसमें क्या हो गया, 9 मैंने बताया था ये 4 का मल्टीपल आ गया, तो इसमें सिर्फ 9 को 4 टाइम लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब 9 9 कितना होगा, 81, 9 9 कितना होगा, 81। अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इसका भी जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 आएगा, क्या हो जाएगा 81, ये आ गया हमारे पास 8 और 64, 1 16 5 और 6, क्या आया 6 5 6 1। तो इसका जो वंस प्लेस आया वो आया हमारा 1, ठीक है। इसका भी वंस प्लेस आया 1, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1। तो इसका मतलब क्या होगा, जब 1269 ऑप्शन दे रखी होंगी, ऑप्शन नंबर 1 में जैसे ए लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 2, सी में कुछ और लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पे टिक करना है हमें इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 1269 की पावर 46 थी, हमें उसे सॉल्व करने के बाद हमारा यूनिट प्लेस 1 आया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हारी और स्पीड बढ़ने वाली है। 2467 रेज टू पावर 246 प्लस 193 रेज टू पावर 93। अब देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि जो पावर है उसको वी विल डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स के बाद, फिर दोबारा बताता हूं कि 4 के मल्टीपल्स के बाद जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कभी आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 246 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 6 4 1 जा 4, कितना बच गया यहाँ पे 2, रिमाइंडर बच गया 2। समझ में आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो अब मैंने कहा था कि आगे का नंबर सब बेकार है हमारे लिए, सब कोई यूज नहीं है इसका, सिर्फ हमें 7 को उठाना है, ठीक है भाई। अब इस नंबर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7, मैंने कहा था रिमाइंडर को अलग कर दो, रिमाइंडर अलग कर दिया, 7 का रिमाइंडर 2 बचा था। फिर इसमें से रिमाइंडर अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 रेज़ टू पावर 244, यही बच गया ना। अब हम क्या करेंगे, 7 7 कितना हो गया, 7 2 7 49 हो गया भाई, 49 हो गया। अब इसको 7 को 4 टाइम लिखेंगे, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 49 का सिर्फ 9 लेंगे, छोड़ दो आगे क्या नंबर है। मैंने बताया कि सिर्फ यूनिट प्लेस पे वर्क करना है, वंस प्लेस पे, तो वी विल लीव इट 4 को छोड़ दो, हमारे पास आ गया 9, 7 7 49 आ गया, तो हम सिर्फ 9 लेंगे, 7 7 49 आ गया, सिर्फ 9 लेंगे, वंस प्लेस लेना है सिर्फ हमें। अब देखो 9 9 81 हो गया, 81 का सिर्फ 1 लेंगे, यहां पे क्या बच गया 9, तो हमारे पास 9 आ गया। जो इसका वंस प्लेस होगा वो 9 आ गया, इस वाले नंबर का। अब इसका निकालते हैं दूसरे वाले का,
193 रेज टू 193 है, 93 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, यहां पे बच गया 1 13, 4 3 12, कितना बच गया 1 बच गया रिमाइंडर। सेम ऐसे इसको भी ऐसे करेंगे कि 93 का 3 लेंगे तो 3 में रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर उसके बाद हमारे पास बच गया 3 रेज टू पावर 192। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब मैंने बताया था ये 4 का मल्टीपल आ गया तो 3 को 4 टाइम लिख देंगे वो। ठीक है, अब ये कितना 339, 339 इंटू 3, फिर 99 81, 81 का सिर्फ 1 लेंगे वंस प्लेस, 1 इंटू 3 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वंस प्लेस आया 9, इसको सॉल्व करने पे आया 3, तो 9 और 3 कितना हो गया भाई 9 3 हो गया हमारा 12। ठीक है, 12 हो गया। तो जो इसका वंस प्लेस होगा इन दोनों को सॉल्व करने पे, यूनिट प्लेस होगा दोनों को सॉल्व करने पे, वो 2 होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो हमें दे रखा है 92 रेज टू पावर 92 प्लस 101 रेज टू पावर 101। ठीक है, अब देखो 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, ये कुछ तुम्हें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसका 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 92 को 4 से डिवाइड करके देखो, पावर को डिवाइड करना है, ध्यान रखना कभी इसको डिवाइड कर दो। 92 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 8, 1 12, 4 3 12। ठीक है भाई, इसका मतलब 92 जो है ये 92 पावर है वो 4 की मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो इसका मतलब हम 2 को सिर्फ 4 टाइम लिखेंगे, क्योंकि 92 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो इसको 2 को वी विल नॉट टेक 9, आगे कुछ भी नंबर है उसको नहीं लेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे वर्क करते हैं। अगर उसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और तुम्हें सॉल्व करने में बहुत देर लग जाएगी क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 1 हो, 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लास्ट में 1 होता है तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो उसका जो वंस प्लेस होगा वो हमेशा 1 होगा, तो इसकी जगह पे सिर्फ 1 ही लिख दो। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने तुम्हें कि 1 का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही होगा। तो 2 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, वी विल टेक ओनली 6 नॉट 16 कंप्लीटली, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एनटीएससी में अगर क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शन दे रखी होगी 7, तो 7 वाली ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डालूंगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, वो तुम्हें डाउनलोड करने, प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन क्वेश्चंस के डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।